यानी 2023 खत्म हुआ और 2024 में हम लोग आ गए हैं। तो नए साल के रूप में भी सरकार का कोई भी जो है आशा कार्यकर्ताओं के हित में फैसला नहीं आया। ठीक है, लेकिन देखिए इतना समय होने के बाद भी शशि यादव इतना आराम से बैठे हुए हैं, क्योंकि ये फैसला जो है उन्हीं की वजह से हुआ था। सरकार अगर आज आशा कार्यकर्ताओं को धोखा दी है तो इसका मेन कारण जो है वो शशि यादव ही है। बार बार उसकी रिकॉर्डिंग आती है और रिकॉर्डिंग में यही होता है कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार हम लोग आखिर कब तक करें, क्योंकि हम लोग इंतजार जुलाई से कर रहे हैं और जुलाई से इंतजार करते करते आज हम लोग अगस्त में पहुंच चुके हैं। तो इतना होने के बाद भी अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग और भी इंतजार करते रहिए तो भी ये आप लोगों की मर्जी है। ठीक है, इतना समय हो जाने के बाद भी अगर आप लोग आज भी चुपचाप बैठे हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को इसके कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर इससे आप लोगों को कोई फर्क पड़ रहा होता तो आप लोग शायद कुछ जो है करते। और सबसे बड़ी बात तो आप लोगों में एकता है नहीं, आप लोग जो है एक एक हैं और यानी कि अलग अलग हैं और आप जो है डरे हुए हैं। आपको आपके चयन मुक्त का डर लगा हुआ है। आपको लगता है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है कि हम पर कोई कार्यवाही होगी और जो है हमारा चयन मुक्त हो सकता है। तो यानी कि चयन मुक्त का डर जो है हर एक आशा कार्यकर्ताओं को सता रहा है। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो बिल्कुल ऐसा नहीं चलने वाला है। और देख लीजिए आज कि चुनाव जैसे ही होगा, जैसे ही बिहार में चुनाव होगा तो चुनाव होने के बाद फिर उस समय जो है आप भोगते रहेंगे तो भी कोई सुनने वाला नहीं होगा। चुनाव से पहले आप जो कहेंगे सरकार सुनेगी और चुनाव के बाद सरकार बिल्कुल नहीं सुनेगी। तो इसलिए अभी आपके पास समय है। अगर अभी आप लोग सभी कोई जागरूक नहीं होते हैं, आप लोग एकजुट होकर आंदोलन नहीं करते हैं, हमें जो है चाहे वो राज्य सरकार के विरोध में आंदोलन करना पड़े या फिर केंद्र सरकार के विरोध में आंदोलन करना पड़े, हमें अपने अधिकार के लिए जिससे भी आंदोलन करना पड़े हमें आंदोलन करना चाहिए। ठीक है, मतलब आपने किस तरह का नेता चुना, आपने किसको नेतृत्व करने के लिए दिया, किसको आपने नेता बनाया, कि इतना दिन होने के बाद भी वो सोई हुई है और लगातार यही कह रही है कि इंतजार कीजिए इंतजार कीजिए। मतलब इंतजार कब तक करें? अब तक तो हम लगभग 6 महीने से हम इंतजार ही कर रहे हैं। ठीक है, 5 महीने से हम इंतजार ही कर रहे हैं। तो अब हम कब तक इंतजार करें? इंतजार की भी एक सीमा होती है। तो अब बिल्कुल निश्चित हो चुका है कि सरकार जो है अपना मुंह फेर रही है, सरकार धोखा दे रही है, सरकार दोगलेबाजी नीति जो है अपना चुकी है। यानी आशा कार्यकर्ताओं को सरकार ने पूरी तरह से धोखा दे दिया है। अगर आज आप जो है आज तक भी अगर आप समझ नहीं पाए हैं और अगर आप यही आशा लगाकर बैठे हुए हैं कि नहीं होगा, तो फिर देखिए एक तो 3 माह का पेमेंट कितने दिनों से रुका हुआ था वो आ गया है, ये अच्छी बात है। लेकिन वो 2500 रुपये अभी तक ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, सितंबर से मिलने की बात थी लेकिन अभी तक उसमें जो है कुछ भी नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? 32 दिनों के हड़ताल के बाद आपने जो 32 दिनों का जो संघर्ष आप लोगों ने किया, घर से बाहर रहकर आप लोगों ने आंदोलन किया, नारे लगाए, तरह तरह के कार्यक्रम आप लोगों ने चलाया, आपने संघर्ष की। तो संघर्ष करने के बाद जो परिणाम आप लोगों को मिलना चाहिए था, वो जो फैसला लिया गया था वो इतना कम फैसला लिया गया, लेकिन वो भी आज लागू नहीं हुआ। लेकिन फिर भी अगर आप लोग सोए हुए हैं, अगर आप लोगों को नहीं लगता कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हम लोगों के साथ सरकार जो है जाति कर रही है, तो आप लोगों को जागना चाहिए। आप लोग जागिए, आप लोग अपना संगठन तैयार करके आंदोलन शुरू कीजिए, अपने पीएससी में हड़ताल शुरू कीजिए। उसी नेता से कहिए, शशि यादव से ही कहिए कि हड़ताल शुरू करवाइए, हमें काम नहीं करना है। ठीक है, अरे हड़ताल हम किए, हड़ताल करने के बाद हम लोगों को फायदा नहीं मिला, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो हड़ताल का फिर क्या फायदा? तो इसीलिए आप तमाम आशा कार्यकर्ताओं को जागरूक होना होगा और जागरूक होकर के आप लोगों को एक साथ आंदोलन करना होगा। और आंदोलन चाहे वो राज्य सरकार के खिलाफ हो या फिर केंद्र सरकार के खिलाफ हो, जब तक सरकार सीधे पत्र जारी नहीं करती, उसे लागू नहीं कर देती, तब तक हम हड़ताल नहीं तोड़ेंगे।
इस तरह का जो है आप लोगों को नारा लगाना होगा। अगर आप लोग इस तरह का नारा नहीं लगाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये जो दोगली सरकार है ये आपकी बातें सुनेगी। तो इसलिए आप सभी को एकत्रित होकर के, एकजुट होकर के आप सभी को जो है सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी करनी चाहिए। आप लोग जागिए, आप लोग सो चुके हैं, आप लोगों को जो है चैन मुक्त का डर सता रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो हमारी जो है चैन मुक्त हो जाएगी। तो देखिए, ऐसा अगर आप डरते रहेंगे तो फिर आपको इतना में ही जीना होगा जितना में आप आज तक जीते आए हैं, जो आपको मिल रहा है। यानी कि यहां पर आप लोग डर करके आप नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, 2 रुपये की जो नौकरी है उसी से आप अपना परिवार भरण पोषण कर रहे हैं। इसीलिए आपको अपने परिवार की चिंता है और आप सोच रहे हैं कि अगर चैन मुक्त हो गया तो हम लोग फिर मतलब क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है और इस वजह से आप लोग जो है एकजुट होकर आंदोलन नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि सरकार आप लोगों को लूटती रहेगी और आप लोग जो है अपने आप को लुटवाते रहिए। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को फैसला मिले, सरकार आपके सामने झुके, तो उसके लिए आपको फिर से आंदोलन करना होगा। और इस बार आंदोलन जब आप करते हैं तो नेता शशि यादव जैसा नहीं होना चाहिए। याद रखिए, इस बार जो मानदेय आप रखेंगे वो 10,000 तो रखना ही नहीं है, 20,000 से कम नहीं, इस तरह का नारा होना चाहिए। क्योंकि आज जो आपसे आधा काम, आप लोगों के आधा काम भी नहीं करता है, उनका अगर आप सैलरी देखोगे, उनका आप मानदेय देखोगे तो 18,000, 20,000, 24,000 क्यों? मतलब कानून एक है, संविधान एक है, देश एक है, राज्य एक है, सभी कर्मचारियों के लिए एक ही राज्य है। तो फिर एक ही राज्य में अलग अलग कर्मचारियों के लिए अलग अलग व्यवहार किसके लिए, अलग अलग मानदेय क्यों? जब राज्य एक है, राज्य के कर्मचारी जो है एक ही तरह काम करते हैं, जबकि आशा कार्यकर्ताएं ज्यादा काम करती है, रात दिन एक कर देती है, कभी भी जा सकती है, उनका समय का कोई ठिकाना नहीं, तो उनकी सैलरी ही नहीं। और जो कर्मचारी सिर्फ 8 घंटे काम करता है और 8 घंटे भी ईमानदारी के साथ काम नहीं करता है, उनकी सैलरी 24,000, 18,000 क्यों? तो अगर आप इतना में ही खुश हैं तो ये तो फिर अलग बात है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सरकार जो है आप लोगों के साथ जो व्यवहार कर रही है उस व्यवहार से आप खुश हैं। अगर नहीं खुश हैं तो एक ही तरीका है कि आप आंदोलन करिए। बिहार में लगभग 94,000 आशा कार्यकर्ता हैं। 94,000 आशा कार्यकर्ताएं अगर एक बार में आंदोलन करेगी तो क्या सरकार झुकेगी नहीं? लेकिन आपको एकजुट होकर के आंदोलन करना होगा। आपको कौशलेंद्र कुमार वर्मा का साथ देना होगा, ठीक है। तो कौशलेंद्र कुमार वर्मा जो है को नेता बनाइए और फिर से आंदोलन को आप शुरू कीजिए, ठीक है। उनका जो कौशलेंद्र कुमार वर्मा का जो संगठन है उस संगठन में आप जुड़िए, कौशलेंद्र कुमार वर्मा के संगठन में आप जुड़िए। क्योंकि शशि यादव आप लोगों को धोखा दे चुकी है बार बार। क्योंकि अभी तक उनका जो भी मैसेज आ रहा है यही आ रहा है कि इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए। इंतजार की भी एक घड़ी होती है, इंतजार की भी एक सीमा होती है। वो सीमा पूरी तरह से खत्म हो गया है। अरे हमने मतलब अगस्त से आज तक हम इंतजार ही कर रहे हैं, ठीक है। अब तक हम जो है इंतजार ही करते आ रहे हैं, लेकिन अब जो है इंतजार आप लोगों को नहीं करना चाहिए। आप लोगों को आंदोलन के लिए तैयार होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप सभी तरह के कर्मचारियों से, यहां तक कि जो स्कूल के एक टीचर्स हैं, टीचर से भी आप कई गुना ज्यादा काम करते हैं और सैलरी आपको उनके 1/3 जो है, 1/4 हिस्सा भी आपको नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी आप चुपचाप है अपना काम करे जा रहे हैं। और इसके ऊपर भी सरकार, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आप पर और भी काम थोपे जा रहे हैं। यानी आप लगातार अन्याय सहते जा रहे हैं और अन्याय आप पर होता जा रहा है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए आपको न्याय मिले, तो उसके लिए आपको जागना होगा, ठीक है। अगर आप आज नहीं जागेंगे तो इसी प्रकार आपके साथ अन्याय होता रहेगा। सरकार आपके साथ जो है इसी तरह भेदभाव की नीति आपके साथ अपनाती रहेगी। यानी कि सरकार को लग रहा है कि ये लोग अनपढ़ है ना, ये लोग जो है कुछ नहीं कर सकते, हड़ताल करेंगे और हड़ताल करने के बाद जो है ये फिर हम लोगों के एक बार कहने के बाद ये लोग चुपचाप हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा अगर होता रहेगा तो आप ही बताइए कि आप लोग इसी तरह से हड़ताल करते रहेंगे, सरकार आश्वासन देगा, फिर आप लोग आश्वासन का इंतजार करेंगे, लागू नहीं होगा। तो ठीक उसी तरह इस बार भी हुआ कि आपको जो आश्वासन दिया गया वो लागू नहीं हुआ, और लागू होने के बाद भी आप लोग इतना सोए हुए हैं। आप लोगों को अभी भी
ठीक है, आप लोगों को अभी भी ये विश्वास हो रहा है कि नहीं होगा। ठीक है, तो कब होगा, आखिर कब होगा? ठीक है, कैबिनेट में बहुत सारी चीजें, बहुत जो है स्वास्थ्य विभाग के ही और कामों पर और विभागों पर और जो है कार्यों पर फैसला हो रहा है, लेकिन आपके इसी जो है विषय पर फैसला क्यों नहीं हो रहा है, वो कैबिनेट में क्यों पास नहीं हो रहा है? तो आप इसको समझिए, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें जो है सरकार मतलब धीरे धीरे जो है इसका जो है आप लोगों को याद भुलाना चाहती है और फिर सरकार जो है इसको समाप्त कर देना चाहिए, मैटर समाप्त कर देना चाहती है। सिर्फ शांत करने के लिए आपको तेजस्वी यादव का आश्वासन मिला और तेजस्वी और शशि यादव ने मिलकर के आप लोगों को धोखा दिया। ठीक है, अब मान के चलिए कि आप इंतजार करते रहते हैं, ठीक है, इंतजार करते रहिए। इंतजार करने के बाद अगर कभी मान के चलिए कि आपको मिल भी गया 2500 रुपया, ठीक है, तो 2500 रुपया से आपका तो परिवार चलने वाला नहीं है, तो फिर आप 2500 रुपया लेकर के आप इतना इंतजार कर रहे हैं, जबकि अभी जो है समय है आंदोलन करने का। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग के जो है स्वास्थ्य विभाग की कड़ी के रूप में आप लोग माने जाते हैं, स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ के रूप में माने जाते हैं। WHO ने आप लोगों को सम्मानित किया है, तो WHO ने यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आप लोगों को आपके काम के लिए सम्मानित किया है, लेकिन आज वही कर्मचारी जो है अपने हक के लिए जो है आवाज उठा रही है, तो उसे दबाने की कोशिश हो रही है और कहीं ना कहीं झूठा आश्वासन देकर के जो है आंदोलन को समाप्त किया जाता है, यानी आंदोलन को जो है झूठे आश्वासन कुचला जाता है। तो अगर आज भी आप लोग नहीं जागते हैं तो इसी तरह लगातार चलता रहेगा, सरकार के द्वारा आप लोगों का जो है हनन होता रहेगा, आप लोगों के साथ इसी प्रकार से अन्याय होता रहेगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को न्याय मिले तो एकजुट होकर के आप लोगों को सभी आशा कार्यकर्ताओं को कौशलेंद्र कुमार वर्मा के साथ आंदोलन करना चाहिए और आंदोलन करके सीधे सीधे जो है और जहां पर भी कौशलेंद्र कुमार वर्मा जहां पर जो है किसी भी तरह का आयोजन रख रहे हैं तो वहां पर तमाम आशा कार्यकर्ता बिहार के, चाहे वो गर्दनी बाग पटना में हो या फिर जो है अमरनाथ अदालतगंज हो, वहां पर पहुंच करके आप तमाम आशा कार्यकर्ताओं को कौशलेंद्र कुमार वर्मा का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप उनका समर्थन नहीं करेंगे और आप शशि यादव के जो है इस बात को लेकर आप जो है लगातार इंतजार करते रहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ मिले